बाद हम गाइस ब्रेस्ट देखते हैं। ब्रेस्ट जिसको हम मेमोरी ग्लैंड भी बोलेंगे। ये मेमोरी ग्लैंड फीमेल में ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्टिव रहेगी। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्टिव रहेगी। हम मेल की बात करें तो मेल में ये एक्टिव नहीं रहती, बट फीमेल में ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्टिव रहेगी। हमारी कई सारी ऐसी सेक्सुअल इवेंट रहती है जिसमें ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि ओव्यूलेशन के टाइम पे, इसके बाद गेस्टेशन जो होता है गेस्टेशन के टाइम पे, उसके बाद हम डिलीवरी के टाइम पे जो बेबी का बर्थ होता है, तो जो हमारा इन्फेंट होता है, इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि उसके न्यूट्रिशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो हमारा ये मेमोरी ग्लैंड हमारे फीमेल में एक्टिवली काम करता है। इसके बाद हम इसके शेप की बात करें तो ये शेप में डिफरेंट हो सकता है, बट इसके कुछ शेप की बात करें तो जैसे कि हेमिस्फेरिकल है, उसके बाद कॉनिकल शेप, पेंडुलस हमारा सस्पेंडेड रहते हैं ब्रेस्ट, तो इसको हम पेंडुलस बोलेंगे। सो ये सारे शेप हो सकते हैं, और साइज भी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट हो सकती है। सो ये साइज में भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वैसे 3 स्ट्रक्चर में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्टली पेरेन्काइमा, उसके बाद फर्स्टली यहाँ पर स्किन, उसके बाद पेरेन्काइमा, और उसके बाद हमारा तीसरा स्ट्रोमा। इसको इस तरह से यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर ये हमारा वैसे ही हमारा जो मेमोरी ग्लैंड रहेगा वो सुपरफेशियल फेसिया में रहेगा। कहाँ पर? सुपरफेशियल फेसिया में रहेगा। आपको याद रखना है ये सुपरफेशियल फेसिया में रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा डीप फेसिया है। डीप फेसिया में हमारे पेक्टोरलिस मेजर जो मसल रहते हैं वो रहते हैं। उसके बाद हमारे सेरेटस एंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो रहते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और इसके भी इनसाइड हम जाए तो हमारा रिब गेज देखने को मिले। रिब गेज में यहाँ पर हमारे सारी रिब्स रहती हैं, और रिब्स के बीच में यहाँ पर हमारे जो मसल रहते हैं वो हमारे इसको हम बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल। सो ये हमारा डीप फेसिया हो गया। ये डीप फेसिया और डीप फेसिया के और सुपरफेशियल, ये सुपरफेशियल फेसिया है और ये डीप फेसिया, इनके बीच में एक स्पेस देखने को मिलता है जिसको हम बोलेंगे रिट्रो मेमोरी स्पेस। ये है रिट्रो मेमोरी स्पेस, आपको याद रखना है ये है रिट्रो मेमोरी स्पेस। सो ये रिट्रो मेमोरी स्पेस के आगे हमारा सुपरफेशियल फेसिया, और सुपरफेशियल फेसिया में हमारा ये ब्रेस्ट होता है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये ब्रेस्ट होगा। ओके, सो यहाँ पर ब्रेस्ट में हम देखने जाए तो पहले तो स्किन होती है। तो स्किन में हमारा जो ये ब्रेस्ट पूरा कवर रहता है वो स्किन से कवर रहता है, और ये स्किन हमारे जो मिडल में यहाँ पर हम देखने जाए तो हमारा यहाँ पर एक यहाँ पर प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक थोड़ा सा ज्यादा पिगमेंटेड एरिया देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे एरियोला और निप्पल। ये एरियोला हमारा जो ये राउंड यहाँ पर पूरा पिगमेंटेड एरिया है, इसको हम एरियोला बोलेंगे। और ये एरियोला और निप्पल यहाँ पर ये प्रोजेक्टेड पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे निप्पल। सो ये दोनों में ये स्किन जो होती है वो मोर पिगमेंटेड रहती है, मोर पिगमेंटेड रहेगी। सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं ये पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा जो होता है, ये पेरेन्काइमा जिसको हम मेमोरी ग्लैंड भी बोलेंगे, ये मेमोरी ग्लैंड भी बोलेंगे। सो ये पेरेन्काइमा क्या होता है? तो ये पेरेन्काइमा हमारे जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब में रहता है, 15 से 20 लोब में रहता है। वैसे ये 15 से 20 लोब एक ही ब्रेस्ट में देखने को मिलेंगे। ऐसे हमारे ब्रेस्ट पैर में है, तो हमारे टोटल 2 ब्रेस्ट होंगे। ये
टोटल 2 ब्रेस्ट होंगे। सो ये 15 से 20 लोब में लोब जो कि हमारे एक ब्रेस्ट में देखने को मिलेंगे। ये लोब किस तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ये तीसरा लोब, इस तरह से हमारे ब्रेस्ट में लोब होते हैं। सो ये लोब हो गए। अब लोब में क्या होता है, तो लोब में एवियोली होते हैं, एवियोली और एसिनी। ये एवियोली एंड एसिनी क्या है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये जैसे कि ये हमारे डक्ट्स हैं जिसको हम मेमोरी डक्ट बोलेंगे, और मेमोरी डक्ट के ऊपर यहाँ पर हमारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और इसके ऊपर इस तरह से हमारे एवियोली रहेंगे, इस तरह से हमारे ये एवियोली रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम इसी तरह से हमारे ये एवियोली रहेंगे। ओके, सो ये एवियोली जो रहेंगे, ये एवियोली मिल्क का सीक्रेशन करेंगे। क्या, तो मिल्क का सीक्रेशन करेंगे, सीक्रेशन ऑफ मिल्क। और इसमें एवियोली में हमारे हम फर्दर देखने जाए तो हमारे जो सेल रहेंगे वो ग्लैंडुलर सेल रहेंगे, सेल जो रहेंगे वो ग्लैंडुलर सेल रहेंगे, और वो मिल्क का सीक्रेशन करेंगे। और मिल्क का सीक्रेशन करके हमारे जो एवियोली के जो कैविटी रहेंगी, जिसको हम एवियोलर कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एवियोलर कैविटी बोलेंगे। और एवियोलर कैविटी में हमारा जो मिल्क होता है वो स्टोर होता है। इसके बाद ये मिल्क जो होगा वो हमारे ये एवियोली से बाहर होके यहाँ पर हमारे ये मेमोरी डक्ट में जाएगा, और मेमोरी डक्ट आगे यहाँ पर एक साइनस बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस साइनस बोलेंगे। और लैक्टिफेरस साइनस आगे यहाँ पर लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होगा। सो ये है लैक्टिफेरस डक्ट, आपको याद रखना है लैक्टिफेरस डक्ट है। और सकिंग के टाइम पे जब बेबी ब्रेस्ट में सक करता है तो हमारा जो ये साइनस, लैक्टिफेरस साइनस में हमारा मिल्क स्टोर हुआ होता है, ये स्टोर हुआ मिल्क यहाँ से होके हमारे ये बेबी के न्यूट्रिशन में काम होता है। ओके, सो ये ब्रेस्ट में हो गया पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा यानी कि हमारा मेमोरी ग्लैंड। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा जो होता है वो 2 टाइप का स्ट्रोमा रहता है। एक को हम बोलेंगे यहाँ पर 2 टाइप के स्ट्रोमा, कौन से यहाँ पर एक हमारा फैटी स्ट्रोमा और दूसरा हमारा फाइब्रोस्ट्रोमा, फाइब्रोस्ट्रोमा। सो ये फाइब्रोस्ट्रोमा पहले बात करते हैं। तो फाइब्रोस्ट्रोमा क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे लिगामेंट देखने को मिलते हैं जो कि हमारे ब्रेस्ट का फ्रेमवर्क बनाएंगे। इस तरह से हमारे ये लिगामेंट रहेंगे, इस तरह से हमारे ब्रेस्ट में लिगामेंट रहेंगे जिसको हम बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ये आपको याद रखना है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ओके, और इसके बाद फैटी स्ट्रोमा क्या होता है, तो इसमें हमारी एडिपोज टिश्यू रहेगी, एडिपोज टिश्यू रहेंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये सारी एडिपोज टिश्यू इस तरह से रहेंगी, जो कि हमारा जो ब्रेस्ट रहेगा, ब्रेस्ट का पूरा मास होगा वो ये हमारी एडिपोज टिश्यू बनाएंगे। सो एडिपोज टिश्यू, यहाँ पर ब्रेस्ट में हमने क्या क्या देखा, तो हमारे 15 से 20 लोब, हमारा फैटी स्ट्रोमा और फाइब्रोस्ट्रोमा, ये हमारे ब्रेस्ट में रहेगा। और ब्रेस्ट कवर रहेगी स्किन से, स्किन में एरियोला एंड निपल ज्यादा पिगमेंटेड एरिया रहेंगे। सो गाइस, ये पूरा हो गया हमारा ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड का पूरा एनाटॉमी। इसके साथ हमारा ये पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हमारे जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस रहती है, जिसमें स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और ओवम बनने की जो प्रोसेस है इसको हम oogenesis बोलेंगे। सो तब तक प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइज।